वेलकम टू द चैनल। एक ही वीडियो में तमाम टेंसेस सिखाने की मैं गारंटी लेती हूँ और एक गारंटी आपको भी लेनी होगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस के रूल को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम ना सिर्फ टेंसेस के रूल समझेंगे बल्कि साथ ही उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस ज़रूरी हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन टेंसेस सीखने का जो सही तरीका है वो क्या है? बचपन से लेकर आज तक आपने कोशिश बहुत की होगी, लेकिन अभी भी अगर आप टेंसेस के रूल्स का नॉलेज होने के बावजूद इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आपने इसको समझा नहीं है बल्कि इसके रट्टे मारे हैं। तो आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जो होता है टेंसेस सीखने का वो क्या होना चाहिए। जितने भी टेंसेस हैं इंग्लिश ग्रामर में वो हमें दो बातों के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। एक होता है वक्त, यानी कि वो टाइम बताएंगे, जो कि हमें बताया जाता है हेल्पिंग वर्ब की मदद से। और दूसरा वो हमें बताते हैं काम क्या हुआ है, यानी कि एक्शन मेन वर्ब। जैसा कि आपको पता होगा इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो इंग्लिश में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, दूसरा है वर्ब जो आपको बताएगा टाइम और एक्शन। तो टाइम आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब और एक्शन आपको बताएंगे मेन वर्ब। और इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि बाकी की इंफॉर्मेशन जो होता है ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसी के ऊपर बेस होता है कि हम सारे सेंटेंसेस इसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आपको याद हो या कहीं ना कहीं ये हेल्पिंग वर्ब आपने ज़रूर देखे होंगे, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, वॉज, वर, डिड, हैड, विल। ये हैं सारे के सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हम टेंसेस में यूज करते हैं। दूसरा है मेन वर्ब, जो भी हम काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप सीख रहे हैं, जो भी हम करते हैं वो हमारे होते हैं मेन वर्ब। जैसे लर्न, राइट, स्टडी, रीड, स्लीप, प्ले। ये है हमारा पहला स्टेप जो हमें सेंटेंस बनाते हुए ज़हन में रखना चाहिए कि किन चीज़ों का हमें ख्याल करना है। अगर हमें वक़्त की बात करनी हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखने होते हैं, और जिस काम के बारे में हमें बात करनी है वो है आपकी मेन वर्ब। ये दोनों चीज़ें ही आएँगी यहाँ, लेकिन अलग-अलग हालत में। ये अब सीखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता चल गई, लेकिन जो मेन वर्ब होता है कि काम कितना हुआ है, हो रहा है, हो चुका है, ये सारी बातें हमें किससे पता चलेंगी? वर्ब की फॉर्म से। और वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, और अगर आप इन्हें इस तरीके से सीखेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको कभी नहीं भूलने वाली। तो ध्यान से देखिएगा, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें क्या बताता है, एक्शन और एक्ट, जो भी हम काम के बारे में बात करें। तो वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है इसको कहते हैं बेस फॉर्म। जिस तरह हम इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करते हैं, जैसे सीखने के लिए बोलते हैं लर्न, लिखने के लिए राइट, खेलने के लिए बोलते हैं प्ले, जाने के लिए बोलते हैं गो। तो ऐसे हमें जितने भी वर्ड्स मिलेंगे डायरेक्ट काम करने वाले उर्दू टू इंग्लिश, मेन वर्ब या फिर बेस फॉर्म वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। और इसको कहा जाता है प्लूरल फॉर्म, यानी ऐसी फॉर्म जो हम ऐसे सब्जेक्ट जो हम जमा के लिए यूज करते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, और दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होगी तो फिर हम यूज करेंगे इस फॉर्म का, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सेकंड है पास्ट फॉर्म, जो हम गुजरे हुए वक्त में काम करते हैं उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट फॉर्म, यानी कि काम के कंप्लीट होने के बाद में बताना हो, यानी कि काम मुकम्मल हो चुका है तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। नाम इसका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका काम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। और लास्ट पे आती है हमारी फिफ्थ फॉर्म, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, या किसी एक शख्स का नाम होगा तो तब हम यूज करेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि आप इन्हें कैसे याद रखेंगे। जैसे कि अगर आपको खाने के लिए वर्ड यूज करना हो तो खाने के लिए हम क्या बोलते हैं? ईट। ये हमारी कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म।
ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, फोर्थ फॉर्म होती है ईटिंग, और लास्ट पे इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है ईट्स। इसी तरह से आपको कुछ जो है ना फॉर्म जो है याद करनी होंगी। अगर आपको याद करनी हो वर्ब्स की फॉर्म तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वर्ब से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, आप उन्हें वॉच कर लीजिएगा। आपको बहुत जल्द वर्ब्स की फॉर्म जो है याद हो जाएंगी। वर्ब्स की जो फॉर्म याद करनी होती है वो पहली तीन होती हैं, बाकी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जो है ना फर्स्ट फॉर्म से ही बन जाती है। फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी यूज करेंगे तो हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, और अगर फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस का यूज करेंगे तो हमारी फिफ्थ फॉर्म बन जाएंगे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हम यूज करते हैं। चले देखते हैं वर्ब्स की फॉर्म का एक टेबल, जिसकी मदद से आपको और इजी हो जाएगा कि वर्ब्स की फॉर्म को कैसे याद करना है। जब भी हम इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करते हैं तो जो हमें वर्ड मिलता है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे पढ़ना, स्टडी, मदद, हेल्प, चलना यानी कि वॉक, रोना यानी कि क्राई, मिलने जाना यानी कि विजिट। तो आपको इस तरह से कुछ वर्ब्स की फॉर्म जो है याद करनी पड़ेंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें कितनी वर्ब्स की फॉर्म याद करनी चाहिए, तो आपको कम से कम 500 तो वर्ब्स की फॉर्म आनी चाहिए। आप इसी चैनल पर वर्ब्स की फॉर्म वाली वीडियो देखकर इजीली याद कर सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जो चीज सीखनी चाहिए वो वर्ब्स की फॉर्म है। तो यहाँ पे स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड, थर्ड फॉर्म होती है स्टडीड, और नेक्स्ट आ जाएगी फोर्थ फॉर्म स्टडिंग, और लास्ट पे आ जाएगी हमारी फिफ्थ फॉर्म स्टडीज। हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग, और फिफ्थ फॉर्म हेल्प्स। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। विजिट, विजिटेड, विजिटेड, विजिटिंग, और विजिट्स। सो ये तो हो गई हमारी वर्ब्स की फॉर्म। अब हम आते हैं टेंसेस के चार्ट पे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो टेंसेस का ये चार्ट है। देखिए, अगर हमारा सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो इसके लिए ये रूल लगेगा। अगर हमारा सेंटेंस हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो उसके लिए ये रूल लगेगा। अगर हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट का तो हम ये रूल लगाएंगे। और अगर हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो हम ये रूल लगाएंगे। इसी तरह से ये चारों फॉर्म पास्ट और फ्यूचर की भी आपके सामने लिखी हुई हैं। इस चार्ट की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। अब इस चार्ट को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। सामने आपको कुछ नजर आ रहे होंगे टेंसेस, जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इन तीनों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बस सेकंड वाले में यानी कि पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। बाकी इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी हम यूज करते हैं। तो एस या ई एस कब यूज करना है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कि ही, शी, इट या किसी एक शख्स की बात होगी तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस यूज करेंगे। अगर हमारे सब्जेक्ट जमा में होंगे, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों या चीजों की बात होगी, तो फिर हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे आई, वी, यू, दे। जैसे एग्जाम्पल है, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। अब देखिए लास्ट पे ता हूँ आ गया ना, तो जब सेंटेंस के लास्ट पे ता है, ती है, ता हूँ, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो वो हमारा सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई ईट पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, आई ईट पिज़्ज़ा। अगर मैं कहूँ वो पिज़्ज़ा खाता है, अब यानी कि हमारा सब्जेक्ट वो है, तो वो लड़के की बात है, तो लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे ही ईट्स पिज़्ज़ा। अब देखिए इसकी वर्ब के साथ भी हमने एस का यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। इसी तरह से अगर आप इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होंगे वो है डू और डज। डू है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज है हमारी फिफ्थ फॉर्म। यानी कि आपको पता होगा कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, राइट। तो डज आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी एक शख्स की बात होगी तो।
और डू आएगा हमारा जमा वाले सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, दो या दो से ज्यादा लोगों की जब बात होगी तब हम डू का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे है, पिज्जा नहीं खाता हूँ, मैं पिज्जा नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट पिज्जा। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे वो पिज्जा नहीं खाता है, फिर हम डज का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा, ही डज नॉट ईट पिज्जा। तो यहाँ पे हमने यूज किया डज का। इसी तरह आप सब्जेक्ट को चेंज करके डिफरेंट सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको इजीली सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना चाहते हैं, जैसे क्या मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, डू आई ईट पिज़्ज़ा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से भी पहले लिख दिया, तो वो बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। और अगर हमें बोलना हो कि क्या वो पिज़्ज़ा खाता है, आप देखें हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो फिर हम डू नहीं, फिर डज का यूज करेंगे सब्जेक्ट से भी पहले, डज ही ईट पिज्जा। तो ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। इसका रूल बहुत सिंपल है। इसके ऑल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का कोई इशू नहीं होता है। इसमें ऑल सब्जेक्ट के साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और सेकंड फॉर्म का ही सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो, मैंने पिज्जा खाया था, आई एट पिज्जा, यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की। इसी तरह अगर हमें बोलना हो, उसने पिज्जा खाया था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा लड़का होगा तो ही आ जाएगा, अगर लड़की की बात होगी तो शी का यूज करेंगे, क्योंकि उसने, अब हमें ये नहीं पता कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ही का यूज करते हैं, ही एट पिज्जा। यहाँ पे भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की, ही एट पिज्जा। लेकिन जब हम सिंपल पास्ट के नेगेटिव बनाते हैं तो फिर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। तो सिंपल पास्ट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो है डिड। डिड को हम ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, जिस तरह हमने इसके सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म का यूज किया था ऑल सब्जेक्ट के साथ, इसी तरह हम डिड का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे जो डिड है ना, ये डू की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद जो हम मेन वर्ब यूज करेंगे ना सेंटेंस में, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने डू की सेकंड फॉर्म इसमें यूज की है डिड। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनेगा वो इस तरह से होगा, मैंने पिज्ज़ा नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा। आई डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा। तुमने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, यू डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा। उन्होंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, दे डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा। इसी तरह से इसका अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम बोलेंगे, क्या मैंने पिज़्ज़ा खाया था। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हम स्टार्ट पे लिख देंगे सब्जेक्ट से भी पहले। तो सेंटेंस बनेगा, डिड आई ईट पिज़्ज़ा। क्या मैंने पिज़्ज़ा खाया था, डिड आई ईट पिज़्ज़ा। क्या तुमने पिज़्ज़ा खाया था, डिड यू ईट पिज़्ज़ा। क्या उन्होंने पिज़्ज़ा खाया था। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा और इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या आएगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या उन्होंने पिज़्ज़ा खाया था। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में भी हम जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल, और इसमें वर्ब की आ जाती है फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी हम जो विल है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, यानी विल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होगा और जमा वाले सब्जेक्ट के साथ भी, दोनों के साथ हम विल का ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह अगर हमें बोलना हो, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो सेंटेंस हमारा बनेगा, आई विल ईट पिज़्ज़ा। वो पिज़्ज़ा खाएगा। अब यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि एक लड़के की बात है, फिर भी हम विल का ही यूज़ करेंगे, ही विल ईट पिज़्ज़ा। इसी तरह से मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, अब ये हमारा नेगेटिव है, तो इसमें भी हम विल का ही यूज़ करेंगे और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आई विल नॉट ईट पिज़्ज़ा। और अगर विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो हम वॉन्ट भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, जैसे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई वॉन्ट गो देयर। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो, क्या मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो हम विल को स्टार्ट पे लिख देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा विल आई ईट पिज़्ज़ा। तो ये थे हमारे सिंपल टेंसेस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यू है, काम जारी है, जो काम मुसलसल हम कर रहे हैं या कर रहे थे या कर रहे होंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है,
अगर कोई काम हम माजी में कर रहे थे मुसलसल तो वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, और अगर हम फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे तो वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन तमाम में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, यानी कि इनमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे आईएनजी वाली। जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट में अगर हम बोलना हो मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा खा रहा था, आई वॉज ईटिंग पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग पिज़्ज़ा। तो जो प्रेजेंट का रूल है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं इज, एम, आर। तो इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी एक शख्स या चीज का नाम होगा तो एम आएगा हमेशा आई के साथ, और आर आता है जमा वाले सब्जेक्ट के साथ, जैसे यू, दे, वी और दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होगी तो। इसी तरह से पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वॉज, वर, तो वॉज आता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी एक शख्स का नाम, और वर आता है जमा वाले सब्जेक्ट के साथ, तो आई के साथ भी वॉज आएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर, तो फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल बी, तो विल बी ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, इसमें सिंगुलर और जमा वाले सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है परफेक्ट यानी मुकम्मल या फिर पूरा, चाहे बात हो प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, इसका मतलब यही रहेगा काम मुकम्मल हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं हैज और हैव। हैज यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी एक शख्स के साथ, और हैव का यूज करेंगे जमा वाले सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे के साथ। और इन तीनों टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। और पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हैड यूज होगा ऑल सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल हैव का ऑल सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारा सेंटेंस हो मैं पिज्जा खा चुका हूँ, आई हैव ईटन पिज्जा, आई हैव ईटन पिज्जा, ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। इसी तरह वो खाना खा चुका है, अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ का यूज करेंगे, ही हैज़ ईटन फूड। इसमें हमें बस हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज होगा और जमा वाले सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, इसमें हैड का यूज होगा ऑल सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैं पिज़्ज़ा खा चुका था, आई हैड ईटन पिज़्ज़ा, आई हैड ईटन पिज़्ज़ा, वो खाना खा चुका था। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर भी हम हैड का ही यूज करेंगे, ही हैड ईटन फूड। अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल हैव। सेंटेंस हमारा बनेगा मैं पिज़्ज़ा खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन पिज़्ज़ा, आई विल हैव ईटन पिज़्ज़ा। इसमें जो विल हैव है ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम मुसलसल जारी है किसी वक़्त से, पास्ट में काम मुसलसल जारी था किसी वक़्त से, और फ्यूचर में काम जारी रहेगा किसी एक वक़्त से शुरू होके काम जारी रहेगा। और अब हम इनके रूल्स की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़, हैव के साथ बीन का भी यूज़ होगा, और इन तीनों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब फोर्थ फॉर्म आ जाएगी और इसमें हैज़ और हैव के साथ बीन का भी यूज़ होगा। जैसे सेंटेंस हमारा हो मैं 10 मिनट से पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 10 मिनट्स। बच्चे 2 घंटे से खेले जा रहे हैं, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वो सुबह से सोए जा रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। यही सेंटेंसेस अगर हमें पास्ट में बोलने हो मैं 10 मिनट से पिज़्ज़ा खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 10 मिनट्स, आई हैड बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 10 मिनट्स। वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अगर हम फ्यूचर की बात करें वो 10 मिनट से पिज़्ज़ा खा रहा होगा, ही विल हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 10 मिनट्स,
वो 10 मिनट से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। He will have been waiting for me for 10 minutes. आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस टेंस में कौन सा रूल अप्लाई करना है। अब हम चंद सेंटेंसेस की मदद से प्रैक्टिस करते हैं कि क्या हमें रूल्स क्लियर हैं या नहीं। ये सेंटेंसेस आप भले इनको लिख लें या फिर खुद से ही इनकी ट्रांसलेशन कीजिएगा मेरे साथ साथ और चेक कीजिएगा क्या आप इनकी ट्रांसलेशन सही तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, कल बारिश हुई थी। अब सबसे पहले ये सेंटेंस देखें किस टेंस का है। तो लास्ट से, सेंटेंस के लास्ट से हमें पता चलता है कि ये कौन से टेंस में है। तो लास्ट पे देखें लिखा हुआ थी, तो ये कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट का। इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट सिंपल में, कल बारिश हुई थी, इट रेन्ड यस्टरडे। नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा, बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। अब ये देखें लास्ट पे है रहे हैं, सुबह से। अब इसमें वक़्त की भी बात है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा, द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। क्या आपने भी ऐसे ही इसको ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट है हमारा जो सेंटेंस, मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं आम नहीं खाता हूँ। अब देखे ता हूँ है ना लास्ट पे, तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का। तो नहीं भी है ना इसमें, तो ये नेगेटिव भी है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, आई डोंट ईट मैंगो। आई डोंट ईट मैंगो। क्या आपने भी ऐसे ही इसको ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या तुम मेरे घर आओगे। क्या तुम मेरे घर आओगे। ये अब देखो इंट्रोगेटिव है, साथ ही फ्यूचर का भी है। तो इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब है स्टार्ट पे लिख देंगे, विल यू कम टू माई हाउस। क्या तुम मेरे घर आओगे, विल यू कम टू माई हाउस। क्या आपने भी इसको ऐसे ही ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोलूंगा। आप देखें ये भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, तो इसमें भी विल का यूज होगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।